आज है अक्टूबर 14 2025 और अगेन आज हमारा प्रैक्टिस का एक और दिन है। तो आज हमने फिर से 5 स्टॉक ऐड कर लिए हैं और हम एनालिसिस करने वाले हैं इन 5 स्टॉक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है अपोलो हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल का ग्राफ। तो यहाँ पर 15 मिनट पर हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ये इस रेंज में कम कर रहा है, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ तक। तो here we can see this is the resistance and this is the support of Apollo हॉस्पिटल। लेकिन इसमें कोई ट्रेंड लाइन तो फॉलो नहीं हो रही है 15 मिनट पर। तो हम इससे एक और सपोर्ट देंगे, वो है कुछ 7650 की। इसका कारण ये है क्योंकि इसने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव किया है और ऊपर से ये एक रेंज ही है, तो हम इसे हल्का सा कंसीडर कर सकते हैं। तो चलो इसे रहने देते हैं, 2 और 3। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है अपोलो हॉस्पिटल का 15 मिनट पर। तो कुछ ये है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर भी इसने अच्छा टाइम स्पेंड करके यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है जो कि आती है सीधा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर बात करें अपोलो हॉस्पिटल की, तो ऊपर के लिए हम रेकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, नीचे के लिए अच्छा मूव दे सकता है कुछ यहाँ तक। ऊपर के लिए अभी ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि जब तक इसने 7780 के ऊपर अपनी अच्छी क्लोजिंग नहीं देगा तो ऊपर के लिए ये नहीं सूटेबल है। बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। तो ये है HCL टेक्नोलॉजीज। तो 15 मिनट पर इसने कुछ आज का इसका काम ये है। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, कुछ यहाँ पर बन रहा है। और रेजिस्टेंस हमें देखकर चलते हैं, कुछ यहाँ पर नहीं, कुछ यहाँ पर ही, इसे ही हम लेंगे इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसने, जैसा कि हमने पहले बात की थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कारण ये टाइम जोन है। इसने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है और थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ भी दिया है। तो इसे हम एज ए सपोर्ट कंसिडर करेंगे। और रेजिस्टेंस इसने ऊपर आज गैप अप ओपनिंग देके ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया और ये सीधा नीचे आया कुछ यहाँ से। तो अब हो सकता है कल फिर से यहाँ पर एक कैंडल दे। HCL को नीचे के मूव के लिए यहाँ पर कुछ अच्छी बेरिश कैंडल बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये कुछ यहाँ पर मूव देगा नीचे वाला। तो ऊपर के लिए तो हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर का मूव बनाना है, सोचना है, तो कुछ इस लेवल को अच्छे से ब्रेक करके फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो कि है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का कुछ हाल है 15 मिनट पर। ये
और इसकी रेजिस्टेंस निकल रही है कुछ यहाँ पर। तो भारती एयरटेल भी काफ़ी दिनों से एक जोन में चल रहा है, जो कि है कुछ यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो भारती एयरटेल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा 30 पॉइंट का ही है। तो अगर ये नहीं, इसकी हिस्ट्री भी कुछ यही बता रही है। तो यहाँ पर अगर ये कुछ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है कुछ इस जोन में, तो नीचे की तरफ नेगेटिव कैंडल बनाकर इस लेवल को तोड़ता है, 1930 के लेवल को तोड़ता है, तो जाकर के ये एक नीचे की तरफ अच्छा मूव दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है, हम इसे यही लग रहा है कि ये इसी रेंज में रहेगा। तो ऊपर की तरफ तो इसका भी कोई ज़्यादा अच्छा मूव नहीं बनेगा। तो देखते हैं, अगर इसने गैप अप ओपनिंग दी कुछ इस जोन में, तो ये जाहिर की बात है कि ये नीचे आएगा ही आएगा। तो यही है इसका। और बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि अडानी एंटरप्राइजेज। इसने कुछ 15 मिनट पर कुछ काम दिखाया है करके कुछ यहाँ पर। और इसकी जो रेजिस्टेंस निकल रही है वो निकल रही है कुछ इस लेवल की। तो अडानी जो है, अडानी को कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है। तो अडानी के ऊपर निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद इसने बहुत ही बड़ा मूव दिया था, कुछ यहाँ से जहाँ तक का। तो अब ये अपने, तो इसने ये वाली रेंज देकर नीचे की तरफ निकला, लेकिन यहाँ पर इसने फिर से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अब चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के, उसका कारण ये टाइम है। इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर ये इसने यहाँ पर कुछ ओपनिंग दी और टाइम स्पेंड किया कुछ इस लेवल में, तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ निकलेगा, जो कि है कुछ इस लेवल पर। वो देखेंगे हम कल को। तो बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है JSW स्टील, आज का हमारा लास्ट स्टॉक। तो इसका काम रहा है कुछ, इसकी पास्ट की हिस्ट्री कुछ यहाँ से बिलोंग करती है। और इसको हम करते हैं ग्रीन। ग्रीन करने का मतलब ये होता है कि इस यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और रेड वाला हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ यहाँ पर बन रहा है, ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके रेजिस्टेंस का कारण फिर से वही टाइम, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और इस रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। और फिर ये अपना निकला नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अब ये कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर। तो अगर इसने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर निकला 1145 के ऊपर, तो ये फिर से एक अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे करके।
वो कल को देखेंगे हम। इसका नीचे जाने का अभी मूड नहीं है, अगर जाएगा भी नीचे तो कुछ यहाँ से इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है 130 के पास, 1130 के 1130 के पास, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करे लेकिन फिर से ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यही थे कुछ आज के 5 स्टॉक: JSW स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, भारती एयरटेल, HCL एंड अपोलो हॉस्पिटल। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन एंड मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सब की प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी। तो आप सब लोग हमारी जर्नी का हिस्सा बनिए, सीखिए, समझिए और फिर मैदान में उतरिए। तो बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।